किसी के कहने से ईश्वर को मत मानो, बल्कि स्वयं अनुभव करो। इस वाक्य का अर्थ क्या है, आइए इसे जानते हैं। किसी के कहने से ईश्वर को मत मानो, यह वाक्य आत्मचिंतन और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित आस्था की ओर इशारा करता है। इसका भाव यह है कि किसी और के कहने मात्र से ईश्वर या किसी धार्मिक विश्वास को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि स्वयं अनुभव करके, समझकर और सोच विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। ईश्वर का अस्तित्व ना तो किताबों में कैद है, ना ही किसी के कहने भर से समझा जा सकता है। उसे अनुभव करना पड़ता है, अपने भीतर झांककर, जीवन की कठिनाइयों और सौंदर्य में उसका अक्स देखकर। सत्य वही है जो आपके अनुभव और विवेक से मेल खाए। आइए एक कहानी के माध्यम से ईश्वर को जानें। एक बार एक युवक ज्ञान की तलाश में जंगल में एक साधु के पास गया। उसने कहा, मुझे ईश्वर को जानना है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, तू ईश्वर को क्यों जानना चाहता है? युवक बोला, क्योंकि मेरे माता पिता, गुरु, समाज कहते हैं कि ईश्वर को जानना सबसे बड़ा सत्य है। साधु ने आंखें मूंदी और कहा, जब तक तू दूसरों के कहने पर खोज करेगा, तुझे केवल शब्द मिलेंगे, अनुभव नहीं। फिर साधु ने उसे एक झरने के पास भेजा और कहा, तू यहाँ 1 महीना रह, प्रकृति को देख, अपने भीतर झांक और खुद से प्रश्न पूछ। किसी पुस्तक, किसी विचार, किसी व्यक्ति से नहीं, बस खुद से। 1 महीना बाद जब युवक लौटा, उसकी आंखों में शांति थी, शब्दों में गहराई थी। उसने कहा, अब मैं ईश्वर को परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, हर बूंद में, हर सांस में, हर मौन में। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तू जान गया है, क्योंकि अब तूने किसी के कहने से नहीं, अपने अनुभव से जाना है। इस कहानी का यही सार है कि सत्य और ईश्वर को जानने की राह बाहरी निर्देशों से नहीं, बल्कि भीतर की खोज से खुलती है। अंधानुकरण में केवल परछाइयाँ मिलती हैं, लेकिन अनुभव में प्रकाश। हम अक्सर जन्म से ही धर्म, परंपरा और ईश्वर के विचारों से घिरे होते हैं। माता पिता, शिक्षक, समाज सब हमें बताते हैं कि ईश्वर है, उसे मानो, उसकी पूजा करो। लेकिन क्या यह विश्वास सच्चा होता है? जब तक वह हमारे भीतर से ना उपजे। किसी के कहने से ईश्वर को मानना ऐसा है जैसे किसी स्वाद का वर्णन पढ़कर भूख मिटाने की कोशिश करना। जब तक हम खुद नहीं चखते, हम असली स्वाद को नहीं जान सकते। ईश्वर को पाने का मार्ग भीतर से शुरू होता है, जब हम जीवन की घटनाओं में, दुख और सुख के क्षणों में, प्रकृति की नीरवता में और मौन की गहराई में कुछ अवर्णनीय को महसूस नहीं करते। वही सच्चा अनुभव है। वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती कि कोई हमें कहे मानो, क्योंकि तब हम कहने लगते हैं, मैंने जाना। जो सच्चा साधक है वह प्रश्न पूछता है, वह आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करता, बल्कि अपनी समझ की मशाल लेकर अंधकार में उतरता है। जो डरता नहीं वही जान पाता है। बुद्ध ने भी यही कहा, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वह परंपरा है या क्योंकि किसी बुजुर्ग ने कहा है। उसे केवल तब मानो जब वह तुम्हारे अनुभव और विवेक से मेल खाए। इसका एक ही निष्कर्ष है, ईश्वर को जानने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या ग्रंथ की जरूरत नहीं। वह तो हर धड़कन में, हर सांस में, हर मौन में बसता है। लेकिन उसे जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है स्वयं से ईमानदार होना। जब तक हम किसी और की आवाज़ से नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज़ से बुलाएंगे, तभी वह सच्चे रूप में प्रकट होगा।